नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक के हासन में 40 दिन में हार्ट अटैक से 23 मौतें, लोगों में दहशत का माहौल। मैसूर हॉस्पिटल में रोज हजारों लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 9 दलों ने दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा संसद को निर्देश नहीं दे सकते, कानून बनाने और बदलाव करने का अधिकार उनका है। राजस्थान के जगुआर में क्रैश में रोहतक के पायलट शहीद ऋषिराज और 1 माह पहले बने थे पिता। हिमाचल में 6 कोर्ट को आईईडी से उड़ाने की धमकी, कर्मचारी, वकीलों और जनता में दहशत। अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों का ईमेल। अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री जा चुके हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महायोगी गुरु गोरखनाथ और अपने पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के समाधि पर पूजा अर्चना कर गुरु की आराधना की है। और बिजनौर से खबर है, स्कूल बच्चों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस पलटने से बच्चों में चीख-पुकार मच गई। बस में करीब 25 स्कूली बच्चे सवार थे। आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे और टीचर घायल हुए हैं। महिला टीचर सहित 5 की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग का ये मामला, जहां पर बस अनियंत्रित हो गई। स्कूली बस बताई जा रही है और इसमें कई बच्चे घायल हैं, टीचर भी घायल बताए जा रहे हैं।
कुछ आरटीए के केस आए हैं जिसमें पता चला है कि छोटे बच्चों की बस जो है स्कूल बस वो पलट गई। इसमें एक तो उनकी मैडम हैं और बाकी 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चों को और मैडम को रिफ़र किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी को सबको जो है तो प्राथमिक उपचार देके उनको। और लखनऊ से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसा, डीसीएम में घुसी पिकअप गार्ड की मौत बताई जा रही है। वहीं किसान पथ पर सुबह 6 बजे हादसा हुआ। डाक पार्सल लेकर जा रही थी पिकअप और चालक विशाल घायल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो शव भेजा गया है मॉर्चरी और पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। दोनों वाहन पुलिस की कस्टडी में है। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से खबर, कचरा से कंचन बनाने का प्लांट बना कचरा। नगर पंचायत में लाखों की लागत से बना है प्लांट। नगर पंचायत कौड़ियागंज में वर्ष 2020 में ये प्लांट बना था और आज तक कचरा से कंचन केंद्र सफेद हाथी बना हुआ है। पंचायत अध्यक्ष से शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हुई। अलीगढ़ की नगर पंचायत कौड़ियागंज का ये पूरा मामला है।
नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का पुलिस को निर्देश है और पुलिस का एनकाउंटर दनादन का दौर निरंतर जारी है और बदमाशों के हौसले तोड़ने के लिए कहर बनकर टूटी है और पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागे बदमाश और पुलिस की गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और एक मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पंकज और सत्यवीर के रूप में घायल बदमाशों की पहचान हुई है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दनकौर थाना क्षेत्र के बल्लूखेड़ा गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। और वहीं बहराइच से आपको एक खबर बता देते हैं। अनियंत्रित होकर खाई में घुसी बस हादसे के समय बस में सवार थे 30 से अधिक यात्री और आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। जनपद श्रावस्ती के रहने वाले बताए जा रहे घायल। श्रावस्ती से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस और सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। वहीं 3 को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। हरदी थाना क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव के सीतापुर हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये हादसा हुआ है। तो 3 को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है और हरदी थाना क्षेत्र के बैसनपुरवा गांव के सीतापुर हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच में अनियंत्रित होकर खाई में घुस गई बस, जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो श्रावस्ती से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस और हादसे का शिकार हो गई, खाई में गिर गई। इसी दौरान देखा जा रहा है कि सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है अस्पताल में। तो हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। लिए जा रहे थे, बस खाई में चली गई थी। कहाँ पर हादसा हुआ है? हरदी में। अच्छा, कहाँ से बस जा रही थी? दिल्ली, कोई कोना से दिल्ली। कितने लोग लगभग सवार थे उसमें? पूरी बस भरी थी। बहराइच से भी यात्री थे कि वहीं से थे पूरे यात्री? अब आगे रास्ते में बैठे थे सब लोग। हाँ। पूरी भरी थी तब। तुम कहाँ जा रहे थे? दिल्ली।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ से खबर है, सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा है आज और गुरुदर्शन के लिए अघोर गुरप्रीत ट्रस्ट जाएंगे सीएम। कलेक्ट्रेट परिसर में रेडी टू ईट में भी शामिल होंगे। वहीं विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा भी है। खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से रायगढ़ दौरा है विष्णुदेव साय का। गुरुदर्शन के लिए अघोर गुरप्रीत ट्रस्ट जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये महत्वपूर्ण दौरा है। रेडी टू मीट में भी शामिल होंगे। गुरुदर्शन के लिए भी अघोर गुरप्रीत ट्रस्ट भी जाएंगे। रायपुर से खबर, गुरु पूर्णिमा पर्व पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। गुरु पूर्णिमा के दिन बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। आषाढ़ पूर्णिमा में भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा है। बलरामपुर भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और आज चूंकि आषाढ़ की पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा चुकी है और भारत में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ को मनाने का ये पर्व। रायपुर से खबर, वहीं सीएम साय ने भी बधाइयां दी हैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। बलरामपुर से खबर आ रही है, शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप है। शिक्षक खुद बता रहे हैं कि हम कितना पीकर आए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ खुद टीचर करते नजर आ रहे हैं। कुसमी विकासखंड के बंदरचुआ के प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जो टीचर है, अध्यापक है, वो खुद बच्चों को बता रहे हैं कि हम कितना पीकर आए हैं। शराबी शिक्षक का वीडियो भी वायरल। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप है और बच्चों को ये कहते भी नजर आए कि हम कितना पीकर आए हैं। तो शिक्षक खुद बता रहे हैं, बच्चों को ये शिक्षा भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम कितने नशे में हैं। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप है एक टीचर पर। वहीं शिक्षक खुद हम कितना पीकर आए हैं उसका लेवल बता रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़, खुद भविष्य जो बनाने वाले अध्यापक होते हैं वही भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर से आपको ये खबर और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आए टीचर और इसी के साथ ही खुद बच्चों को ये बता रहे हैं कि हम कितना पीकर आए हैं। तो
तो शराब के नशे में टीचर बच्चों को पढ़ाते नजर आए। बलरामपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। तो बंदचुआ के प्राथमिक शाला का ये मामला है, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते टीचर नजर आए। शराबी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब टीचर ही मधुशाला से पाठशाला पहुंचे हैं तो बच्चों के भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने का आरोप है एक टीचर पर। और खबर आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर शिमला कहे जाने वाले इलाके में 3 दिवसीय संसद विधायक प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ है। वहीं बता दें आपको ये भी कि शिविर खत्म होने के बाद हमारे के न्यूज के संवाददाता विकास गुप्ता को पंडरिया विधायक भावना बोरा ने बातचीत में बताया कि हमारे कुल लगभग 12 सत्र हुआ है और सभी सत्रों का विषय अलग अलग था। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि हम हर विषय में नई नई बातें यहाँ पर सिखाई गई हैं और हमने सीखी भी हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र में इसका बहुत फायदा होगा। और बताया कि मेनपॉट आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया वो भव्य था। क्योंकि हम जब स्वस्थ होंगे एक बार मेरे सभी आदरणीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भाग भी कर सकते हैं, चाहे तो सांसों पर ध्यान रखेंगे, लंबी गहरी सांस। उन्नति है तो हम सभी लोग इस विश्वास से, समर्पण से, इस भाव को लेते हुए हम करेंगे। पूरा हाथ को उठाएंगे, पैरों को पूरा ऊपर मुड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास। 3 दिन का भाजपा का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया। हमारे साथ पंडरिया विधायक भावना बोरा आई, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सीखा और क्या आगे और फर्क पड़ेगी आपके क्षेत्र में। काफ़ी सारे सत्र हुए, हमारे लगभग 12 सत्र हुए। 12 सत्र में हर सत्र का टॉपिक अलग था, नए विषय जानने समझने को मिले। निश्चित इसका फायदा हमें क्षेत्र। आपको ये मेन पार्ट कैसा लगा? जगह जैसे कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो आपको जगह में ये कैसा प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है मेन पार्ट, तो यहाँ करके अच्छा लगा। 3 दिन में आपको खाना का टेस्ट किया, तो सरगुजा का खाना कैसा लगा जो अलग अलग प्रकार की है? देखिए, हमारा भारत विभिन्न समूहों के साथ, विभिन्न जाति के साथ और विभिन्न अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर के साथ मिला हुआ है। निश्चित ही यहाँ का भी जो खान पान था, यहाँ के जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे स्वागत हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि हमने सुना, भावना बोरा जी बताया कि ट्रेडिशनल वे में स्वागत हुआ, इनको बहुत ही अच्छा लगा और खाना सरगुजा खासकर इनको बहुत पसंद आया। विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। खबर महासमुंद से, जहां पर बारिश की शुरुआत के साथ ही महासमुंद जिले की सड़कों की बदहाली सामने आई है। बमहनी से चिंगरौद तक की करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई और स्कूली बच्चे और ग्रामीण कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से होकर जान जोखिम में डालकर रोज सफर कर रहे हैं।
इस जर्जर सड़क पर बना नाला भी बरसात में ओवरफ्लो होकर टूट जाता है, जिससे कि आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। लोक निर्माण विभाग ने 2018 में इस सड़क को 80 लाख रुपए की लागत से बनाया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसकी हालत भी बेहद खराब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4-5 सालों से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई विभाग इस बात की सुध ले रहा है। जिले में ऐसी हालत वाली सड़कों की संख्या दर्जन भर से कहीं अधिक है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कब जागता है। साहू कहाँ रहते हैं आप? चिंगदौर। इस रोड की क्या? रोड का बहुत हालत ख़राब है सर अभी तो, और आए दिन बरसात में कई बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है स्कूल आने जाने में। इसमें विधायक संसद से मांग हुआ है और आश्वासन दिए है कि बनाने के लिए। कितने साल? 8-10 साल से ऐसी है। 8-10 साल से ऐसी है। 8-10 साल से। तो मतलब तब से ये स्थिति है? जी सर जी। बनती नहीं है? ये बन नहीं रहा है सर, ये खाली का है। उसमें वो कर देते हैं, कहने चाहिए खाना पूर्ति कर देते हैं उसमें डाल के, लेकिन अभी विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि बन जाएगा बोल के। अभी बहुत दिक्कत जाता है सर, यहाँ बारिश वगैरह होता है तो स्कूल नहीं आ पाते, बाढ़ आ जाता है चिंगरौद नाला में तो स्कूल भी एब्सेंट हो जाता है, नहीं आ पाते। और क्या समस्या होते हैं? और कपड़ा वगैरह में बहुत चीखड़ा वगैरह होता रहता है। एक बात बता, हो गया है बहुत जने के पास वैसी हो गया। क्या हो गया? अच्छा, रास्ता खराब होने से सभी लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी होती है। और जैसे कि गड्ढे भी बहुत हैं और उसमें पानी भर जाता है, उसको बनवाना चाहिए। आते तो हैं बहुत, और जैसे कि बोलते भी हैं बनाएंगे करके, लेकिन बनाते भी नहीं हैं। और चौड़ा भी नहीं है, रोड चौड़ा ना होने के कारण चलते भी नहीं बनता, और गाड़ियाँ इसमें बहुत चलती है, जैसे कि हाईवा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इतना आता जाता है कि ना चलो तो पूरा जो गड्ढे में पानी भरा रहता है वो कपड़ों में हो जाता है। कई बच्चे तो गिर भी जाते हैं स्कूल आते आते, तो इसकी मरम्मत कराना ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने बताया कि बमनी से चिंगरौद का जो मार्ग है, और यदि यहाँ पे यदि सही में वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, तो एक बार मैं पीडब्ल्यूडी से बात करता हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, कि किस कारण से वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है और मेंटेनेंस यदि उसका प्रावधान था नहीं हुई है तो किस कारण से नहीं हुई है। एक बार इनसे रिपोर्ट पूरी लेते हैं, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के मेनपॉट में आयोजित 3 दिवसीय संसद विधायक प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मेनपॉट में जनप्रतिनिधियों ने जहां प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया, वहीं सरगुजा के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद चखा है। शिविर के दौरान के न्यूज से बातचीत में कई सांसदों और विधायकों ने बताया कि हर सत्र में जो सीखा गया वह जनसेवा के लिए बेहद उपयोगी है, और एक प्रतिनिधि ने कहा कि सिखाए गए एक एक शब्द और विषय क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कश्मीर तो कभी गया ही नहीं, लेकिन मेनपॉट आकर के वो सपना भी पूरा हो गया है। शिविर में सहभागिता और सीख को लेकर के जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हो चुका है, तो आइए हमारे साथ विधायक ईश्वर साहू है, उन्हीं से बात करते हैं कि किस प्रकार का शिविर और क्या कुछ उन्होंने सीखा। किस प्रकार का शिविर और क्या कुछ आपने सीखा? हाँ, ये शिविर हमको नए विधायक के लिए एक महत्वपूर्ण शिविर था। इसमें हमें एक एक शब्द, एक एक विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस सीख के साथ अगर हम काम करें तो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान रहेगा, बहुत बड़े एक सीख है। कल आपको बताया गया कि सोशल मीडिया में एक्टिव होना, किस प्रकार से एक्टिव होना है? हाँ, सोशल मीडिया में एक्टिव होना पड़े, तो इस विषय में हर एक विषय के शब्द बताए गए हैं। हमें इस सीख से हमें काम करना चाहिए। और आपने सरगुजिया खाना को भी टेस्ट किया, तो आपको कैसा लगा सरगुजिया खाना? बहुत अच्छा, जगह कैसा लगा? बहुत ही अति उत्तम, बहुत अच्छे सुंदर लगा। जिस प्रकार हम तो कभी जम्मू कश्मीर गए नहीं, लेकिन लोग ये तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर है। आपको क्या लगा कि जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मैनपट है? हाँ, वही बोल रहा ना, कहने का मतलब मैं वही बोल रहा
छत्तीसगढ़ का शिमला तो हम कभी गए नहीं, लेकिन यहाँ आके हम हकीकत शिमला देखने को नज़ारा मिला। जी, जैसा कि देखा विधायक जी ने बताया कि कश्मीर कभी गए नहीं, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ का जो शिमला है मैन पार्ट में आने के बाद लोगों को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो मैन पार्ट में नहीं है। विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। हरियाणा के 8 नगर निगमों में नॉमिनेटेड पार्षदों की घोषणा। हर नगर निगम से चुने गए 3 पार्षद सरकार ने जारी किए नामांकन आदेश। और यमुनानगर से ऊषा सीमा और हरभजन को नामांकन। और करनाल में गौरव नागपाल समेत 3 को मिली जगह। पानीपत से डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव सहित 3 नामित। और रोहतक में रमेश वोहर, अशोक वर्मा, अनीता गर्ग नामित है। और फरीदाबाद में योगेश शर्मा और प्रियंका बिष्ट को भी मौका मिला है। गुरुग्राम से सचिन देवतलवल और विक्रांत यादव नॉमिनेटेड हैं। और मानेसर में सत्यदेव शर्मा और किरोड़ी तंवर का नाम भी शामिल है। वहीं बात अगर हिसार की कर ले तो यहाँ पर भी सुरेश जांगड़ा और गगन शर्मा का नामांकन। और प्रदेश की 72 नगर पालिकाओं में भी जारी हुई है पार्षदों की लिस्ट। गुरुग्राम से खबर बताने जा रहे हैं आपको। गुरुग्राम में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बरसात के साथ साथ लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके। और 9.5 पर लोगों ने महसूस किया जोरदार भूकंप का झटका। वहीं 9:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से लोगों में खौफ का भी माहौल है। लोगों में दहशत भी बनी हुई है क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में भूकंप, आंधी, तूफान जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती रह रही हैं और आ भी रही हैं। चूंकि लोगों के अंदर अगर डर की बात करें तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। सोनीपत से आपको खबर बताने जा रहे हैं। सोनीपत में भूकंप के झटके
धरती हिलने से सहमे लोग और घर और ऑफिस से बाहर निकले लोग। सुबह 9:05 पर भूकंप आया है। झटकों को महसूस किया गया है। 4.4 जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापा गया। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बना है। हरियाणा के झज्जर से भूकंप की जो सुगबुगाहट है वो महसूस की गई है। गुरुग्राम में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। वहीं अन्य जिलों में भी हरियाणा के महसूस किए गए हैं। 4.4 भूकंप की जो तीव्रता है वो आंकी गई है। तो केंद्र चूंकि हरियाणा का झज्जर था जहां से भूकंप आया और सोनीपत में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और हंसडीहा थाना परिसर में श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक और आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ माहेश्वरी द्वारा की गई है। और बैठक में स्थानीय दुकानदारों को साफ सफाई और अतिक्रमण न करने को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के बाद बीडीओ थाना प्रभारी प्रकाश सिंह और समिति सदस्यों ने गांधी चौक का निरीक्षण कर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि इस बार देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का रूट बदला गया है। श्रद्धालु अब हंसडीहा होते हुए बासुकीनाथ जाएंगे और इसलिए हंसडीहा चौक पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सावन मास में कांवड़िया मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश भी हैं। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। खबर जरमुंडी से, जहां श्रावणी मेला की तैयारियों के तहत बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 11 जुलाई से शुरू हो रहे 1 माह के श्रावणी मेला को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। डीडीसी अनिकेत सचान और एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जरमुंडी बीडीओ कुंदन कुमार भगत, अंचल अधिकारी संजय कुमार, थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
झारखंड से आपको एक खबर बता दें, जहां पर बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। लावागढ़ा माझी टांड निवासी 20 साल की सरस्वती मुर्मू, जो 8 महीने की गर्भवती थी, उनका शव मंगलवार सुबह घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सरस्वती का विवाह पिछले वर्ष मई में प्रकाश टुडू से हुआ था। ससुर ने बताया कि सुबह जब वह बाहर नहीं आई तो उसे बुलाने गए और यह दृश्य देखा। परिजनों के मुताबिक सरस्वती ने रात में पति से मोबाइल पर बातचीत की थी, जिसके बाद यह घटना हुई। पेटरवार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेनूघाट अस्पताल भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और गांव में शोक का माहौल है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के रामपुर मौजा में बुधवार को डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर कॉलेज निर्माण की शुरुआत की और इस अवसर पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद, एसपी राजकुमार मेहता, कुलपति, जिला परिषद सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जब आज हम लोगों ने यहाँ डिग्री महाविद्यालय का न्यास हम लोगों ने किया है। यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि हमारे बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, उनको एक कॉलेज दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए। तो चैलेंज था, जमीन नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से। पूर्व में जब यहाँ पर जो सरकार थी, हम मांगते रह गए, नहीं मिला। अब हमारी सरकार बनी है तो यहाँ के बच्चों के लिए हम डिग्री कॉलेज दिया है। डिग्री कॉलेज बनने से निश्चित तौर पर हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे आएंगे, समाज में आगे आएंगे। हमने कहा कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। खबर झारखंड के बासुकीनाथ से, जहां राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और बासुकीनाथ धाम श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन कल दोपहर 1 बजे किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलार्पण मार्ग, आवास, मंच व्यवस्था सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। धाम की गलियों से लेकर मुख्य मंच तक सजावट और सफाई व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया है कि मेले का सफल आयोजन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास के साथ करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। और वहीं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत सलोनी में सिंचाई के लिए हाल ही में बनी नहर में बड़ी लापरवाही सामने आई। रूसे जलाशय से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली इस नहर का पानी पुल पर जमा मलबे के कारण जाम हो गया, जिससे नहर का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों और रिहायशी इलाकों में फैल रहा है।
किसानों ने आशंका जताई कि खेतों में अधिक पानी भरने से फसलें बर्बाद हो सकती हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल की सफाई कर नहर के जल प्रवाह को सुचारू किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।